जय श्री कृष्ण विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 में पहला अध्याय पढ़ेंगे, परिमेय संख्याएं। सबसे पहले तो परिमेय संख्या होती क्या है और परिमेय संख्या से पहले क्या होता है पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था अंक होते हैं। अंक कहाँ से कहाँ तक होते हैं? अंक 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गणित में जितनी भी संख्या है सब इन 10 अंकों से मिलकर बनी है, 0 से लेकर 9 तक में। अब सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ये आगे कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगी अगर कोई तैयारी करे तो। प्राकृत संख्या n, कंपटीशन एग्जाम है, NMMS एग्जाम है या नवोदय परीक्षा है, सब एग्जाम आते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगातार, और जितनी गिनती हमें आती है वो सब क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या के बाद में आती है पूर्ण संख्या। प्राकृत और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? उसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, W आता है इसमें प्राकृत में और नेचुरल संख्या मतलब पूर्ण संख्या, प्राकृत और पूर्ण संख्या में एक 0 का फर्क होता है। अगर 0 लगा दें तो हो जाएगी पूर्ण संख्या, और नहीं हो तो प्राकृत संख्या। मतलब पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। लगातार जहां तक आपको गिनती आती है वहां तक प्राकृत है या पूर्ण है। इसके बाद अगर माइनस की संख्या को और शामिल कर लें तो बनता है पूर्णांक। इसको कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर। ये माइनस, जहां से आपको माइनस में गिनती आती है वहां से लेकर लगातार चलती रहती है ये। इसके बाद पूर्णांक के बाद एक संख्या आती है, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कहते हैं Q से लिखते हैं, इसको कहते हैं P/Q। अगर कोई संख्या बट्टा में है या बट्टा के रूप में अपन लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या है, और इसमें बट्टा में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। इसके बाद में अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या होती है, वो आगे वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे अपन। अभी इतना ही है अपने पास कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से, पूर्णांक माइनस में भी होते हैं, परिमेय संख्या बटे में भी होती है। अब जैसे मान लो संख्या है 0, -5, -8 और 1/0। इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? या तो चारों ही नहीं है, क्या कौन सी नहीं है? तो देखो 0, इसके बटे में अपन 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, पर ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है। जिसके बट्टे में 0 आ जाए वो संख्या परिमेय संख्या नहीं है। अब इसके बाद अपन थोड़ा सा आगे और पढ़ लें। परिमेय के बाद में एक संख्या और आती है, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। है तो आगे क्लासों में, पर अपन अभी से पढ़ लें इसको, क्या होती है अपरिमेय संख्या। इसको कहते हैं, S से लिखते हैं। जो परिमेय नहीं हो वो सब की सब क्या है? अपरिमेय। जो परिमेय ना हो वो सब अपरिमेय है। इसके 3 प्रकार है। एक तो वो संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, 8 है, 10 है, लगातार चलता रहेगा। जहां जिसका वर्गमूल नहीं होगा सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। दूसरी संख्या एक पाई नाम पढ़ेंगे अपन, आप साथ में पढ़ा भी होगा, जिसका मान y 7 लेते हैं। ये भी अपरिमेय संख्या। एक आगे 11 में पढ़ोगे ई नाम आता है एक, वो भी अपरिमेय संख्या है। और तीसरी संख्या होती है एक और, पहले इससे तीसरी संख्या पढ़ने से पहले एक चीज पढ़ लेते हैं अपन, दशमलव संख्या। फिर तीसरी संख्या बताएंगे आपको। दशमलव संख्या क्या होती है? ये 2 प्रकार की होती है दशमलव संख्याएं। एक तो होती है शांत और एक होती है अशांत। शांत वो जो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाके रुक जाए, या दशमलव के बाद रुक जाए, वो शांत है। और जो नहीं रुके लगातार चलती रहे वो अशांत है। अशांत भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आवर्ती और एक होती है अनावर्ती। जैसे ये संख्या है 1.325 आके रुक गई, 2.17 आके रुक गई, ऐसे। आवर्ती क्या होती है? जैसे मान लो 4.3333 डॉट 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 चलती रहेगी, या 1.717171 डॉट डॉट डॉट, ऐसे। अनावर्ती ऐसा कहते हैं जो संख्या आपस रिपीट नहीं होती, जैसे 1.10100 10000,
सेम संख्या वापस रिपीट नहीं हो रही, ये आ रहा है 1 0 आ रहा है पर एक के बाद डबल जीरो आ रहा है, तो सेम संख्या नहीं आ रही। 1.2 3 2 5 2 8 8 9 2, मतलब पूरा पूरा एक जोड़ा रिपीट नहीं हो रहा कि भाई पूरा पूरा एक संख्या आ रही है वो, तो ये अनावर्ती संख्या है। ये जो शांत होती है वो सब की सब क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जो अशांत होती है, आवर्ती होती है, वो भी परिमेय संख्या होती है, परंतु जो अनावर्ती होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अशांत अनावर्ती संख्याएं, ये सब क्या होती है, अपरिमेय संख्या। इन सबको मिला के एक संख्या बनती है, उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। इसमें जितनी भी संख्या है सब शामिल है। वापस एक बार देखें तो ये प्राकृत संख्या, प्राकृत पूर्ण में शामिल है, पूर्ण पूर्णांक में शामिल है, पूर्णांक परिमेय में शामिल है, पर परिमेय और अपरिमेय पूरा अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। अब इन दोनों को मिला क्या बनेगा, वास्तविक संख्या, जिसको कहते हैं रियल नंबर, आर से लिखते हैं। और इसके बाद एक संख्या और आती है, उसको कहते हैं काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या। ये 11वीं क्लास में पढ़ेंगे अपन, अभी इसको छोड़ते हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, एक नाम हम सब ने पढ़ा है, सम संख्या। ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, या जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, वो सब क्या होती है, सम संख्याएं होती है। विषम संख्या, जिसका इकाई अंक 1 3 5 7 9 हो, ये सब क्या होती है, विषम संख्याएं होती है। इसको कहते हैं ओड नंबर और इसको कहते हैं इवन नंबर। इसके बाद में आती है अभाज्य संख्या। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अगर आपने समझ लिया तो ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी इसमें। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिस संख्या में एक व स्वयं के अलावा, एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य का भाग नहीं जाता। ऐसी संख्या जिसमें एक का और स्वयं का भाग जाए और किसी का भाग नहीं जाता, या ये कह सकते हैं जिसके 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, न 2 से ज्यादा न 2 से कम। जैसे 2 3 5, 2 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है और किसी का भी नहीं जा रहा। 3 में 1 का और 3 का, 5 में 1 का और 5 का, इसके बाद में 7 में 1 का और 7 का, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 12 13 17 19 23, 23 के बाद में 29, 29 के बाद में 31, इसके बाद 37 41 43 47, 1 से लेकर 50 तक में 15 संख्या होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 15 संख्या है। कभी ये भी पूछ सकता है 10 से लेकर 20 में कितनी है, 10 से लेकर 50 में कितनी है, तो ये भी आनी चाहिए। मैं आगे और लिख देता हूँ 47 के बाद में 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 1 2 3 4 5 6 7 8 9 53 59 61 67 71 73 79 89। इसमें बीच में एक संख्या और है 83, 83 में किसी का भाग नहीं जाता। और 90 97, तो 1 से लेकर 100 तक में 25 संख्या है, 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है, और 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है। इसके बाद में आती है भाज्य संख्या। इसकी सीधी परिभाषा, जो अभाज्य नहीं वो भाज्य है, या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। आप भाग देके चेक कर लो,
अगर 2 से ज़्यादा का भाग जा रहा है तो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। जिसमें एक का स्वयं के अलावा किसी और का भाग जाए तो वो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या, या इसको संयुक्त संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्या। अभाज्य संख्या कहते हैं रूढ़ संख्या। भाज्य संख्या सबसे शुरू होती है 4 से, 4, 6, 8, 9, 10। अब प्रश्न आता है सबसे पहले तो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। और एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम है तो एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है तो 2 है। इसके बाद पूछे विषम संख्या अभाज्य जो 3 सबसे छोटी, और भाज्य संख्या सबसे छोटी 4 है, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। पर इन सब में देखो एक कहीं नहीं आया, तो एक क्या है, ये अपवाद है, ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, तो ये एक अपवाद में आता है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, देखो थोड़ा, ये सब हमने पढ़ लिए हैं। एक नाम और आता है समर्थ गुणधर्म। समर्थ का मतलब क्या है कि जो भी अपन क्रिया कर रहे हैं वो इसी के अंदर है कि नहीं है। जैसे योग है, अगर हम 2 संख्याओं को जोड़ें तो वापस पूर्ण संख्या मिलती है नहीं मिलती, मिलती है, तो ये समर्थ है। अगर अपन घटाएं तो नहीं मिलती पूर्ण संख्या, इसलिए क्या है, ये विवर्त है, समर्थ नहीं है। गुणा करें तो इसमें आता है तो समर्थ है, और भाग करें तो इसमें नहीं आता तो समर्थ नहीं है। ऐसा अपने क्लास में कर रखा है। वैसे अगर योग करें पूर्णांकों में तो समर्थ है, बाकी करें तो भी समर्थ है, गुणा करें तो भी समर्थ है, और भाग करें तो समर्थ नहीं है। वो सेम संख्या परिमेय में भी लागू होती है। तो ये सारणी बढ़नी है हमें, परिमेय संख्या में योग ये समर्थ है कि नहीं। देखो योग में सभी समर्थ है, बाकी में परिमेय संख्या समर्थ है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं है, और प्राकृत संख्या भी नहीं है। गुणा में ये भी समर्थ है, परिमेय संख्या, पूर्णांक भी है, पूर्ण भी है, प्राकृत भी है, हाँ हाँ हाँ, और भाग में कोई सी भी नहीं है, सब नहीं आ जाएगा। इसके बाद आता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब होता है कि अगर जैसे मान लो मैं 4 + 5 करूं या 5 + 4 करूं तो दोनों बराबर 9 आते हैं। मतलब आगे पीछे कैसे जोड़ें तो वापस सेम संख्या आ रही, तो वो क्रम विनिमय नियम पालन करते हैं। तो क्रम विनिमय का पालन एक तो योग करता है, मतलब जोड़ करता है, और एक गुणा करता है, और बाकी में और भाग में नहीं होता। ठीक है, तो योग में क्रम विनिमय नियम होता है, बाकी में नहीं होता, गुण में होता है, और भाग में नहीं होता। ये चीज सब में लागू होती है, पूर्णांकों के लिए भी, परिमेय संख्या के लिए भी लागू होती है। अब आता है साहचर्यता। साहचर्यता का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं ये संख्या लेता हूं, मैं 3 + 4 + 5 करूं। अब इसमें मैंने पहले 4 + 5 जोड़ लिए तो हो गए 9, 9 और 3 12। अब मैं जोड़ता हूँ 3 + 4 जोड़ लिया और फिर 5 जोड़ता हूँ तो बराबर होते हैं 3 4 7 5 12। तो ये योग के लिए साहचर्य नियम है। अब ऐसा कैसा, बाकी के लिए साहचर्य नियम नहीं है, गुणा के लिए है और भाग के लिए नहीं है। तो साहचर्य नियम किसके लिए है, योग और गुणन के लिए साहचर्य है। इसके लिए क्रम विनिमय भी है, क्रम विनिमय, और इन्हीं के लिए साहचर्य भी है, और गुणा और भाग के लिए नहीं है। सॉरी, जो बाकी और भाग के लिए नहीं है, जोड़ और गुणा के लिए है, और बाकी और भाग के लिए नहीं है। क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों नहीं होते हैं। उदाहरण 1 ज्ञात कीजिए, ये अपन ने पहले ही किया था, एक बार वापस कर लेते हैं। 3/7 + -6/11 + -8/21 + 5/22। तो इन सब में पहले हम चिन्ह हटा देते हैं। तो प्लस माइनस, माइनस के 6/11, प्लस माइनस, माइनस के 8/21, और प्लस के 5/22। अब 2 काम कर सकते हैं, तो हम सबका लघुत्तम एक साथ लें, जैसे किताब में लिया हुआ है, वो पहले किया उसमें भी लिया था, तो वही कर लेते हैं, सबका साथ एक साथ लेते हैं। 462 लघुत्तम आएगा, अपने किया हुआ एक बार देखना आप पिछले वीडियो में। अब 7 का भाग इसमें देंगे, जाएगा कितनी बार, देखो 6 बार, 66 बार जाएगा, तो 3 × 66। 11 का भाग इसमें देंगे तो 42 बार जाएगा। 21 का भाग इसमें देंगे तो 22 बार जाएगा, और 22 का भाग देंगे तो 21 बार जाएगा। तो 66 तिया 198, 6 दूनी 12, 25, 22 8 176, 21 पंजे 105।
ये संख्या प्लस की, ये प्लस की जुड़ जाएगी तो 8 5 13 लिखिए 303। ये माइनस की जुड़ जाएगी। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 में से 3 गए 5 2 1। ये माइनस संख्या बड़ी है, माइनस के 125/462। ये एग्जाम्पल पहले किया हुआ है हमें, हमारे वापस किया है हमने। ऐसे दूसरा -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा -14/9। तो पहले करते हैं माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो गए, एक बार वापस लिखते हैं बिना चिन्ह के। अब जो कटते हैं उनको काट देते हैं। तो 5 का भाग 15 में दिया 3 बार, 3 का भाग 9 में दिया 3 बार, 3 से 3 कट गया। 7 का भाग 14 में दिया 2 बार। इसको एक बार वापस लिखते हैं जो कटने के बाद 4 गुणा 2। एक बार वापस देखते हैं। सबसे पहले तो माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो गया। फिर 5 का भाग 15 में दिया 3 बार, 3 का भाग 9 में दिया 3 बार, ये 3 कट गए। 7 का भाग 14 में दिया 2 बार। हम लिख देते हैं 4 गुणा 2 और बट्टा में 16। 4 का भाग 16 में 4 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार। तो ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 बच गया। आंसर आ गया 1/2। अब इसमें देखो पहले सिंबल गुणा करते हैं तो प्लस माइनस, -3 दूनी 6/35 1/14 3 3 9/35। अब हम क्या करेंगे, इसमें लघुत्तम लेंगे। तो 35 14 35 लघुत्तम आएगा 70। 35 का भाग 70 में दिया 2 बार, 6 दूनी 12। 14 का भाग 70 में दिया 5 बार, 5 एकम 5। 35 का भाग 70 में दिया 2 बार, 9 दूनी 18। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 18 12 30 5 35/70। तो माइनस का 1/2। अब 1.1 पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। देखो इसमें -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। इसमें गुणन तत्समक का गुणधर्म काम आया। गुणन तत्समक का, इस 1 से गुणा करने पर सेम संख्या आ रही, तो इसमें गुणन तत्समक का है। इसमें देखिए क्रम विनिमय का नियम लागू हुआ है। इसमें गुणन प्रतिलोम का नियम लागू हुआ है। ये अपने कोर्स में हट गया वैसे, तो भी दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं गुणन प्रतिलोम का। अब इसमें साहचर्यता का नियम लागू हो रहा है, साहचर्यता का नियम।